रामकुमार नकपुरे ने राजा लिल्हारे पर लगाए गंभीर आरोप। अजाप शास्त्री के खिलाफ हुई अनर्गल बयानबाजी पर जताया विरोध। वहीं किसानों को मिलने वाले समर्थन मूल्य पर भी कही बात। आपको बता दें कि आज दिनांक को पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामकुमार नकपुरे द्वारा खैरलांजी स्थित उनके कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां क्षेत्र में हो रही राजा लिल्हारे द्वारा बयानबाजी पर भी अपनी आपत्ति व्यक्त की गई है। साथ ही सर्पमित्र राजा लिल्हारे पर सवाल उठाते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मीडिया को जानकारी देते हुए रामकुमार नकपुरे ने बताया कि बीते कुछ दिन पूर्व से राजा लिल्हारे द्वारा रेत और पर्यावरण मामले में लगातार बयानबाजी की जा रही है, जहां बीते दिनों राजा लिल्हारे ने बसपा नेता अजाप शास्त्री के विरुद्ध अनर्गल बयानबाजी की थी, जिसका वे विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने राजा लिल्हारे की माली हालत पर हमला बोलते हुए शक के आधार पर आरोप लगाया है कि वे सर्पमित्र है, जहां सर्प पकड़कर उसके जहर की तस्करी करते हैं। ऐसी उन्हें शंका है, जिससे हेतु वे राजा लिल्हारे के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि क्षेत्र में ऐसे कई मामले हैं जिस पर समाज सेवी होने का दंभ भरते हुए राजा लिल्हारे बात कर सकते हैं, लेकिन वे लगातार रेत के पीछे भिड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि रेत व्यापारियों द्वारा लीगल तरीके से संचालित घाट पर भी राजा लिल्हारे द्वारा आपत्ति जताई जा रही है, जो कि अनुचित है। आगे रामकुमार नकपुरे ने किसानों को सरकार से मिलने वाले समर्थन मूल्य पर अपना बयान दिया, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व किसानों से कई बड़े वादे किए थे, लेकिन अब वे वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, जिसमें मुख्य किसानों को मिलने वाला समर्थन मूल्य है। उनकी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द 3100 रुपये समर्थन मूल्य पर किसान की फसल की खरीदी की जाए, ताकि सरकार के पास मुंह दिखाने लायक वजह बचे। वहीं उन्होंने राजा लिल्हारे पर आरोप मढ़ते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही की मांग भी की है। देखिए पूरी खबर। महोदय, आज किस संबंध में आपके द्वारा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है? मैं पहले अपना परिचय दे दूं कि मैं रामकुमार नकपुरे पूर्व जिला पंचायत सदस्य खैरलांजी। जैसा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है कि जो भोरला का मामला समझ आ रहा है रेत घाट का, उसमें ये हो रहा है कि वहाँ कोई राजा लिल्हारे नाम का एक लड़का है, वो जो हमारे शास्त्री जी है अजाला शास्त्री, चूंकि वो समाज सेवी है, उन पर उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। उन पर आरोप ये लगा रहा है राजा लिल्हारे कि बाधा कंपनी का नौकर है, पाठक का नौकर है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राजा लिल्हारे को खुद सोचना चाहिए कि मैं क्या हूँ। राजा लिल्हारे रहने वाला ग्राम खैरी का रहने वाला है, उसका ऐसा कुछ है ही नहीं। जहाँ उसकी दुकान है भोरगढ़ में, वो भी दुकान उसकी अतिक्रमण में है और उस पर कई बार जांच भी हो चुकी है। और आज की कंडीशन में वो दुकान में, उसकी दुकान में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज देखा जा रहा है कि राजा लिल्हारे जो है पूरे क्षेत्र में घाट घाट पर घूम के जो कंपनी बाधा कंपनी ने जो घाट स्वीकृत कराई जो ली है, वो उनका ईगल घाट है और उस पर उनका काम चल रहा है। उनको बार बार रोकने का प्रयास वो कर रहा है और जो सामाजिक लोग हैं उनको बदनाम करने का भी काम कर रहा है, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसकी आय का साधन हो। वो कंपनी को ब्लैकमेल करना चाहता है और आय का साधन नहीं होने के बावजूद भी वो अपनी कार से पूरे क्षेत्र पर घूमता है। मैं कहता हूं उसके पास इतना पैसा आया कहां से, डीजल कहां से डालता है वो, क्योंकि एक सर्प मित्र है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो सांप को पकड़कर उसका जहर बाहर बेच रहा है। मैं तो उसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं। प्रशासन उसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग उनसे मांग है मेरी, उसकी विशेष तौर पर जाकर उसकी जांच करे कि सांप का जहर कहां बेचता है, उस पर कार्रवाई, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और जितने भी घाट, भोरगढ़ हो गया, मोहाड़ हो गया, टिचोड़ी हो गया, जहां जहां भी घाट चल रहे सब स्वीकृत घाट है और उस पर जाके जबरदस्ती नाटक फैला रहे, भाई कुछ नहीं है। इस तरीके से राजा लिल्हारे बहुत ज्यादा आरोप चाहे बाधा कंपनी पे हो या फिर चाहे अपने शास्त्री जी पे लगा रहे हो, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? देखो, शास्त्री जी का मैं तो शास्त्री जी को 10-12 सालों से पहचानता हूँ और बाकी जैसा मावले जी है तो बचपन से उसके मित्र रहे हुए है। शास्त्री जी ने मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि जो पैसा कमाना होगा। वो आज भी सोसाइटी का चावल खाते हैं और पहले भी खाते थे। लोग उन पर फर्जी आरोप लगाते हैं कि वो बांदा कंपनी का नौकर है, बांदा कंपनी से पैसे लेता है। ऐसा तो मुझे कभी लगा नहीं। और जबरदस्ती राजा लिल्हारे जो उनका आरोप बदनाम कर रहा है, उन पर भी नेताजी ने एफआईआर दर्ज कराई है, उस पर उच्च स्तरीय जांच होकर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए उसको। करके जो मुद्दे उठा रहा है और अपने आप को ये बोलता है कि मैं मतलब प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ या पर्यावरण के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ, मतलब पर्यावरण ठीक है। क्या होता है कि जो घाट स्वीकृत शासन द्वारा घाट स्वीकृत हुआ है, सरकार को आवेदन करे, सरकार को पत्र लिखे कि इससे प्रदूषण फैल रहा है, इसको बंद करे, क्योंकि इसका राजस्व भी तो सरकार को जा रहा है। जिससे प्रदेश में राजस्व जब जमा नहीं होगा तो सरकार चलेगी कैसे?
क्या कभी आपके द्वारा उसी इन बातों पर सवाल जवाब किया गया कि जैसे आप जनहित के मुद्दे उठा रहे हो तो किसानों की समस्या जैसे समर्थन मूल्य 3100 रुपए, देखो अभी चिकित्सा सुविधा, किसान शिक्षा सुविधा, इन किस, मुद्दों को हाईलाइट करने के किसान लिए अभी देखो कि अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी विगत 24 तारीख को बालाघाट में एक मीटिंग हुई थी हम लोग किसान गर्जना को लेके, जो किसानों का एक संगठन है किसान गर्जना। कल कटंगी में मीटिंग थी, आज उसकी लालबरा मीटिंग है। उसको लेके भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने यहाँ रखा हूँ कि जो 3100 रुपए समर्थन मूल्य किसानों को मिलना चाहिए था। आपको पता होगा कि विधानसभा चुनाव के बाद जब लोकसभा चुनाव आया तो लोकसभा चुनाव में यहाँ के सीएम हमारे यादव जी ने कहा और प्रधानमंत्री ने खुद कहा कर कि 917 रुपए का बोनस आपको पिछले साल का दिया जाएगा, क्योंकि 917 रुपए का बोनस अभी तक तो किसानों को मिला नहीं है। अब हमारी मांग यह है कि हमको कम से कम 3100 रुपए का रेट जो घोषणा उन्होंने किए है चुनाव में, और लोकसभा चुनाव में किए थे 3100 किसानों को धान का समर्थन मूल्य दिया जाएगा, क्योंकि आज दिनांत तक नहीं दिया गया। क्योंकि मैं जब मार्केटिंग गया वहां चेक किया मैंने, तो वहां पर जो वाउचर निकला उसमें 2300 रुपए ही लिखा गया है। हम तो ये चाह रहे हैं कि हमको 3100 दिया जाए या फिर 800 रुपए बोनस की तत्काल घोषणा की जाए। 2 तारीख से खरीदी शुरू हो रही है। इस संबंध में आपका क्षेत्रीय विधायक और किसी बड़े अधिकारी नेता से पत्राचार किया गया इस संबंध में? सब नेताओं को हमने एक आवेदन दिया है, सांसद को दिया है, दोनों विधायक को दिया है। विधायक और सांसद कोई भी पार्टी का हो, उनको किसानों की मांग को वहां रखना चाहिए पटल पर, और ताकत से रखना चाहिए, ताकि किसानों को अगली बार आप लोगों को उनके बीच में जाने का अच्छे से मौका मिले कि आपने 3100 रुपए किसानों को दिलाया है। आज किसानों को 3100 रुपए नहीं मिल रहा है, किसान बहुत नाराज है, और किसान की जो लागत लग रही है वो लागत के हिसाब से 2300 रुपए ठीक बराबर नहीं है, उतने तो खर्चे ही आ रहा है। आजकल सोडा महंगा हो गया, 45 रुपए किलो, 45 किलो की बोरी आ रही है। जो डीएपी 1100-1200 में आता था 1700-1800 में मिल रहा है, जो यूरिया 300 में मिलता था वो आज 500 में मिल रहा है। तो सब महंगाई तो बढ़ी रही है, तो धान क्यों नहीं महंगी हो? फिर धान भी किसानों को 3100 रुपए उसका समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। अच्छा नागपुरी जी, आज जैसे आपने आजाद शास्त्री जी का पक्ष रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो इस बात का खंडन स्वयं आजाद शास्त्री जी ने क्यों नहीं किया? शास्त्री जी का अलग मामला है, शास्त्री जी ने क्यों नहीं किया उसको मैं नहीं जानता। मेरे सामने जो मैंने देखा व्हाट्सएप फेसबुक प्रेस पे पढ़ा मैंने, जो उन्होंने आरोप लगाया शास्त्री जी पे, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, और ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे अभी जिस तरीके से जो गतिविधियां राजा लिल्लारे की चल रही है, उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया आ रही है? उसकी कोई गतिविधि नहीं है, वो सिर्फ तमाशा कर रहा है और लोगों को बदनाम करने का काम कर रहा है, उसके अलावा उसका कुछ नहीं है। और वो चाह रहा है कि बाधा कंपनी मुझे अच्छी मोटी रकम दे दे ताकि मैं भी अपना मुंह शांत रखूं, और उसके कुछ बड़े उच्च स्तरीय नेता है, उनको भी माल मिल गया, वो भी अब हल्ला लगा उन्हें बंद कर दिया, वो भी शांत हो गए। जो राजा लिलारे जिन लोगों के साथ पहले घुमा करते थे, अभी मेरे को तो मार्केट में कहीं नहीं दिख रहे, सिर्फ अभी राजा लिलारे घूमते ही दिख रहा है। अच्छा, कि आपको वाकई में लगता है कि रेत घाट जो व्यापारी है उनके द्वारा नदियों का उत्खनन अवैध तरीके से किया जा रहा है और पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है? भाई पर्यावरण को क्षति तो पहुंच रही है, पर सरकार ने अगर उनको ठेका दिया है तो करेंगे क्या? अगर वो ठेकेदार नहीं होगा तो दूसरा ठेकेदार लेगा, वो भी वही काम करेगा, वो भी खोदेगा रेत को। सरकार को तो पैसा जा रहा है ना, सरकार को तो पैसा चाहिए, उससे पर्यावरण को क्षति हो रही है तो मैं मानता हूँ, लेकिन सरकार ने अगर ठेका दिया है किसी को तो वो तो अपना काम करे। अच्छा, आपने राजा लिल्लारे के ऊपर में एक सर्प सांप का जहर बेचने का आरोप लगाया है, तो इस बात में क्या आपने सच्चे आधार पे कहा है कि आपके पास साक्ष्य है इसको? साक्ष्य नहीं, सत्य आधार पे कहा हूं कि उसके पास ऐसा कोई जुगाड़मेंट नहीं है, ऐसा कहीं से आवक नहीं है उसके पास जो ऐसा आराम से घूम सके। वो बाकायदा कार से पूरे घाट घाट पूरी जिला भर घूमते रहता है। तो मैं कहता हूँ कार में फ्यूल लगता है, वो फ्यूल आता कहाँ से उसके पास? क्योंकि सर पर सांप पकड़ता है वो, और मुझे ऐसा लगता है, मुझे शंका है कि वो सांप का जहर बेचता है, उसी से सब ये मैनेज करता है। उस पर विशेष उसकी जांच होनी चाहिए।